ये कहानी है एक ऐसे खौफनाक सफर की जिसने एक नौजवान जोड़े की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो सालगिरह मनाने का एक ट्रिप एक भयानक ख्वाब में कैसे बदल गया। सब कुछ शुरू हुआ इस एक पुरस्कार वार्निंग से। कहानी शुरू होती है निशा और आरू से, एक कपल जो निशा की सालगिरह पर एक रोमांटिक कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे थे। निशा एक राइटर थी जिसे पुरानी और पुरस्कार जगहों में दिलचस्पी थी, और आरो एक फोटोग्राफर जो हर लम्हे को कैद करना चाहता था। पर आरो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही ट्रिप उसकी दुनिया उजाड़ देगा और उसकी गर्लफ्रेंड की किस्मत का फैसला कर देगा। सफर शुरू होने के कोई 2 घंटे बाद ही वो एक अजीब और बहुत ही परेशान कर देने वाले गांव पहुंचे, जिसका नाम था रुद्रपुर। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी और हर घर का दरवाजा गहरे खून जैसे लाल रंग का था। अचानक कहीं से एक बूढ़ी औरत नुमुदार हुई। उसने खौफनाक वार्निंग दी और फिर देखते ही देखते हवा में गायब हो गई। इसके फौरन बाद आरू ने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसने हकीकत और वहम के बीच का फर्क ही मिटा दिया। उसने देखा कि निशा का हाथ एक भूतनुमा दूल्हे के हाथ में है और वो उसे भूत दुल्हनों के बीच ले जा रहा है। मगर जैसे ही आरो पलटा, निशा बिल्कुल ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आरो ने क्या देखा है। फिर उसी रात कैंप साइट पर आरो के कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जो उसकी अपनी आंखें भी नहीं देख पा रही थीं। नशा की हर तस्वीर में वही भूत दूल्हा उसके पीछे खड़ा था और हर क्लिक के साथ वो करीब आता जा रहा था। अगली शाम उन्हें जंगल में एक चमकता हुआ सजा सजाया बंगला नजर आया और वो उसकी तरफ खिंचे चले आए। अंदर एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम था। मेजें खाने से भरी थीं, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। फिर एक खौफनाक रस्म शुरू हुई। दूल्हे ने निशा को अपने काबू में कर लिया और आरू बेबसी से ये सब कुछ देखता रह गया। और रस्म के खत्म होते ही निशा, वो दूल्हा और पूरी बारात धुएं में बदलकर गायब हो गए और आरू अकेला रह गया। बिल्कुल मायूस होकर आरो ने उस बूढ़ी औरत को ढूंढ निकाला जिसने आखिरकार उस बंगले का सारा खौफनाक राज बता दिया। उसने बताया कि एक जालिम जमींदार की लानत है जिसे गांव वालों ने जला दिया था, लेकिन उसकी रूह आज भी वहीं है। बूढ़ी औरत ने खौफनाक सच बताया। वो हर अमावास को अपनी दुल्हन का इंतजार करता है और आज अमावास थी। उसने निशा को चुन लिया। एक बार जब ये बंगला किसी को अपनी दुल्हन चुन लेता है तो वो कभी वापस नहीं आती। आरो बिल्कुल टूट चुका था। उसे एहसास हो गया था कि वो खुद अपनी मोहब्बत को उसकी मौत के मुंह में ले आया है। यहां एक सवाल रह जाता है, क्या निशा को बचाया जा सकता था अगर वो कभी रुद्रपुर गांव में दाखिल ही ना होते?